Preview. रायचंद हवेली एकदम अकेली खड़ी थी। यह हवेली जो कभी रौनक से भरी रहती थी, अब वीरान और सुनसान थी। बीते जमाने की एक भूली हुई निशानी। इसके हर कोने में इतिहास की कहानियां छुपी हुई थी। इसका जो शानदार रूप था, वो अब टूट रहा था। दीवारों पर दरारें और छत से लटकते जाले इसकी पुरानी शान की गवाही देते थे। ऊपर चढ़ते हुए पौधे इसकी ढहती हुई खूबसूरती को छुपा रहे थे। लोग कहानियां सुनाते थे। हवेली के हर कोने में एक रहस्य छुपा था। हवेली के अंधेरे अतीत की कहानियां। कहते हैं कि यहाँ कभी एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक ऐसी जगह जहां त्रासदी अभी भी थी। एक भयानक हादसे ने इस हवेली को हमेशा के लिए बदल दिया। जहां एक बेचैन आत्मा भटकती थी। लोग कहते हैं कि उस आत्मा की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। जैसे जैसे कोई नजदीक आता, हवा भारी होती जाती। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सा डर महसूस होता था। रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ देख रही हो, बस सरसराते पत्तों से ही टूटती थी। हवेली के बगीचे में सूखे पत्तों की आवाज गूंजती थी, या ये कोई फुसफुसाहट थी? हवेली के गलियारों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। रायचंद हवेली ने अपने राज छुपा कर रखे थे। हर दीवार के पीछे एक कहानी थी। हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य। उन्हें सिर्फ हवा में फुसफुसाती थी। हवेली की हवा में छुपे हुए राजा आज भी किसी कोने में दफन थे। अजवैथित हुई। समय हवेली के साथ दयालु नहीं था, फिर भी इसके पुराने वैभव की कहानियां बाकी थी। आलीशान पार्टियों की फुसफुसाहट, खूबसूरत डांसरों की, और एक डांसर मंजूलिका की। उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। उसका डांस लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसने हवेली के युवा मालिक का दिल जीत लिया था। उनका प्यार मना था। Preview. एक राज जिसे उन्होंने पूरी शिद्दत से छुपाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं होना था। विश्वासघात बहुत गहरा होता है, किसी भी चाकू से भी गहरा। युवा मालिक का प्यार रात में बदला। उसने मंजूलिका पर विश्वासघात का आरोप लगाया। गुस्से में अंधा हो गया। उसने उसकी मौत का हुक्म दे दिया। मंजूलिका तबाह हो गई। उसका दिल टूट गया। उसने अपनी बेगुनाही की दलील दी, लेकिन उसकी दलीलें अनसुनी रही। उसे घसीट कर ले जाया गया। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपनी जान दे दी। दूसरों का मानना है कि उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हवेली की दीवारों के भीतर कैद रही, हमेशा के लिए अपने गम की जगह से बंद रही। उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। खामोशी, अचानक आने वाली ठंडी हवाओं में और घुंघरू की हल्की आवाज में उस डांसर की एक भूतिया याद दिलाता है, जिसका नीचे की ताता है, जिसने कभी हवेली के हॉल की शोभा बढ़ाई थी। भाग 5। दहशत भरी रात। साल बीत गए। हवेली खामोश खड़ी रही। दुखद अतीत का एक ढहता हुआ स्मारक। कुछ की ही हिम्मत हुई पास जाने की। जिन्होंने की, उन्होंने अजीब और गरीब घटनाओं की बात की। बेवजह आवाजें और सफेद साड़ी में एक औरत की झलक। एक रात दोस्तों का एक ग्रुप
उत्सुकता से प्रेरित होकर इस वीरान हवेली को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। वे कहानियों से आकर्षित थे, अलौकिकता का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें जल्द ही अपनी उत्सुकता पर पछतावा होगा। भाग 6, एक दुखद अतीत का खुलासा। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, हवा भारी हो गई। हवेली की दीवारें जैसे उनके कदमों की आहट सुन रही थी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। हर कोने में मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परतें थीं। वे जीर्ण शीर्ण कमरों में घूमते रहे। उनके कदम खालीपन में गूंज रहे थे। हर कदम के साथ हवेली की पुरानी यादें जैसे जीवित हो उठी। उनमें से एक ने कुछ देखा। एक अजीब सी चमक मलबे के नीचे से आ रही थी। मलबे के ढेर के नीचे छिपी एक डायरी मंजूलिका की थी। उसकी धूल भरी जिल्द पर उसका नाम लिखा था। इसके पन्ने उसकी उम्मीदों और सपनों से भरे हुए थे और युवा मालिक के लिए उसके प्यार की कहानी से भरे हुए थे। दोस्त मंत्रमुग्ध थे। हर पन्ना एक नई कहानी कह रहा था। वे पढ़ते रहे। हवेली की भूतिया कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। हर शब्द उन्हें मंजूलिका के दर्द और उसकी अधूरी प्रेम कहानी के करीब ले जा रहा था। भाग 7, जवाबों की तलाश। यह कहानी एक पुराने धूल भरे डायरी से शुरू होती है, जो एक लकड़ी की मेज पर रखी है। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में यह डायरी एक रहस्य को उजागर करने वाली थी। मंजूलिका के शब्दों ने एक प्यार के साथ विश्वासघात की तस्वीर पेश की। उसके लिखे हुए शब्दों में एक गहरा दर्द और निराशा झलक रही थी, जैसे कि वह अपने दिल की गहराइयों से बोल रही हो। झूठे आरोपों और एक टूटे हुए दिल की। यह पत्र एक टूटी हुई प्रेम कहानी का प्रतीक था, जिसमें झूठ और धोखे की परछाइयां थीं। दोस्तों ने अपना अन्वेषण जारी रखा, अब एक नए उद्देश्य के साथ। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ थे और हर कोने में छिपे सुरागों को खोजने के लिए तत्पर थे। वे यह पता लगाने के लिए दृढ़ थे कि वास्तव में मंजूलिका के साथ क्या हुआ था। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उनके साथ अपने राज फुसफुसा रही हो, जैसे कि वह उन्हें अपने अतीत की कहानियां सुनाना चाहती हो। उन्हें अपने अंधेरे गलियारों से हवेली के पीछे एक छोटे से कमरे तक ले जा रही हो। यह गलियारा डरावना और रहस्यमय था, जैसे कि हर कदम पर कोई छिपा हुआ रहस्य हो। यहीं पर उन्होंने उसकी उपस्थिति सबसे अधिक महसूस की। इस कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कि मंजूलिका की आत्मा अभी भी यहां भटक रही हो, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। भाग 8, अनजान का सामना। कमरा खाली था, सिवाय एक धूल भरे शीशे के। जैसे ही वे वहां खड़े थे, उन्हें ठंड महसूस हुई। चमेली की खुशबू से हवा भर गई और शीशा चमकने लगा। उन्होंने भयभीत होकर देखा कि प्रतिबिंब में एक आकृति बनने लगी। सफेद साड़ी में एक महिला, उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक फैले हुए थे। उसकी आंखें दुहक और क्रोध से भरी हुई थीं। भाग 9, किंवदंती बनी रहती है। दोस्त भाग गए। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। वे फिर कभी हवेली में नहीं लौटे, लेकिन उस अनुभव ने उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अज्ञात की आंखों में देखा था और उन्होंने अलौकिक के द्रुत शीतन स्पर्श को महसूस किया था। उनकी मुलाकात की कहानी फैल गई। रायचंद हवेली की किंवदंती में इजाफा हुआ। भूतिया सिलसिला जारी रहा। उस दुखद प्रेम कहानी की एक भयानक याद दिलाता रहा, जो उसकी दीवारों के भीतर सामने आई थी।
भाग 10। एक भूतिया हकीकत। क्या यह एक अति सक्रिय कल्पना का काम था या वे वास्तव में मंजूलिका के भूत का सामना करते थे? जवाब मायावी बना रहा, हवा की फुसफुसाहट में, और रायचंद हवेली की ढहती दीवारों में खो गया। हवेली अकेली खड़ी थी, अतीत की एक भूतिया याद दिलाती थी। उसके राज उसके दिल में गहरे दफन हैं। एक ऐसी जगह जहां प्यार और विश्वासघात ने एक घातक नृत्य किया था और जहां एक दुखद अतीत की गूंज चुप होने से इनकार करती थी।